फाइनली आर्यवर्धन हो चुका है अपने मकसद में कामयाब और अनु को मना करके वो घर लाने में हो गया है कामयाब। आखिर ये सब कुछ चमत्कार कैसे हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा कियोस वाली सिचुएशन चल रही होगी, जहां पर अनु को घर पे ना देखकर गायत्री का दिल जोरों से धड़क रहा होगा। वहीं आर्यवर्धन भी बहुत ज्यादा परेशान है ये सोच सोच कर कि अनु अगर इस तरह से नाराज होकर चली जाएगी तो उसका क्या होगा। दूसरी तरफ अनु की जो माँ है, यानी कि हमारी नन अदर देन पुष्पा जी, वो अनु से बार बार यही सवाल जवाब कर रही हैं कि आर्य सर जैसे इंसान के साथ कभी कोई गलती हो नहीं सकती, तो तू किस बात पर झगड़ा कर कर उनसे यहाँ चली आई है, वो भी सारा सामान लेकर। इन तमाम सवालों के मद्देनजर रखते हुए अब अनु का फैसला बहुत ज्यादा सर्वोपरि है। क्या कुछ खास हो रहा है शो के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दरअसल जब पुष्पा जी बार बार अनु से पूछती हैं कि आखिर तेरे और आर्य सर के बीच ऐसा क्या हुआ कि तू यहाँ पर आ गई सारा सामान लेकर के और आर्य सर से तू झगड़ा करके भी आई, तब यहाँ पर अनु इससे पहले को जवाब दे पाए, तभी आर्य सर आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैं बताता हूं ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अनु यहाँ पर आई है। अब इन दोनों के बीच में क्या बात होगी वो तो आपको टेलीकास्ट एपिसोड में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो टीआरपी रेटिंग्स का भी तो ख्याल रखना है ना भाई। लेकिन आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जैसे ही सुबह होगी तभी वहां पर गायत्री माँ अनु को देखकर खुशी से उछल पड़ेंगी। वो अनु से कहेंगी कि बेटा तू कब आई। अनु यहाँ पर सरप्राइज कह करके अपनी सासू माँ के गले लग जाएगी और कहेगी कि माँ मैं कल रात को ही आ गई थी आर्य सर के साथ। तभी गायत्री कहती है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू घर आ गई है। गायत्री के गले लगकर अनु कहती है, माँ दरअसल मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं बताया कि अगर मैं आपको बता देती तो आपकी रात की नींद खराब हो जाती। मैं जब रात को लौट कर आई थी तो मैंने देखा आप बहुत चैन की नींद सो रही थी और बहुत ही अच्छे से आप रिलैक्स कर रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। वेल अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनु को देख कर के अपने घर में बेहद 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 खुश है गायत्री, मानो उसके घर की रौनक लौट आई है। यहाँ झेंडे से आर्यवर्धन भी कुछ अच्छी बातें करेगा और कहेगा, फाइनली अनु मान गई है, अनु मान गई है और अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है झेंडे, अब वो घर आ गई है, अब मुझे एक्स्ट्रा एक्सर्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। झेंडे यहाँ पर आर्य की खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं देता, वो कहता है आई होप ऐसा ही हो, काश आर्य ऐसा ही होता। आर्य कहेगा मतलब, झेंडे कहेगा कि देख अनु के सामने तेरे अतीत के पन्ने जो हमने इतने साल तक बंद करके रखे थे वो अब खुल चुके हैं। इसके बाद अनु के सामने सब कुछ खुल चुका है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे अतीत के पन्ने और उसके राज राजनंदिनी तक पहुंच जाए और अनु के सामने वो सच आ जाए जो तू कभी भी उसको दिखाना नहीं चाहता। अब आर्यवर्धन एक बार फिर से टेंस नजर आता है, लेकिन बार बार सवाल तो यहाँ पर यह आ रहा है कि ऐसी क्या चीज है वो जो आर्यवर्धन को रोक रही है राजनंदिनी का सच बताने से। ऐसा क्या है राजनंदिनी के साथ में राज कि आर्यवर्धन अनु को चाह करके भी ये सच नहीं बता पा रहा है। फिलहाल और देखेंगे आप कि आर्यवर्धन बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आएगा, लेकिन आप झेंडे कहेगा कि चाहे जो हो जाए तुम्हें अनु को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समय पर छोड़ दो। फिलहाल हमारी ऑडियंस क्या कह रही है इस लेटेस्ट ट्रैक को लेकर के, चलिए एक बार आपको भी बताते हैं। रीनू शिल्पा के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं डोंट ट्रस्ट मेकर्स, दे डोंट लाइक सीइंग अनुराया हैप्पी मच।
Won't be surprised if there will be a twist of Raj Nandini. Honestly, we don't care what happened with her. विशाली के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं अनु राज नंदिनी का सच ढूंढने आई है। आर्य सर के प्यार में पागल है, इसलिए नहीं, सीरियल बनाने वाले को दिल से यहाँ पर सैल्यूट है कि सर आप झंडे को खलनायक ना दिखाएं। आर्य सर की वजह से ये शो टॉप है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसे शो मेकर्स आपको नजर रखकर बनाना होगा, क्योंकि हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अनु और आर्या की जोड़ी बर्बाद होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकते। नवीन अग्रवाल के नाम से कमेंट ये लिखते हैं झंडे का डर गलत नहीं है, और फिर पीर बाबा की बात भी सही होगी कि एक दिन और अनु को फ्लैशबैक आएगा राज नंदिनी का। राज अग्रवाल कह रहे हैं नवीन अग्रवाल, अब आर्य सर हनीमून प्लान करने वाले हैं कि नहीं, या फिर यही सब चलता रहेगा। मेकर्स कुछ तो आप अनु और आर्या के मोमेंट्स दिखाइए। वेल अब यहाँ पर पहली बात तो ऐसा है नहीं कि जब शो मेकर्स अनु और आर्या के रोमांस को थोड़ा ब्रेक पर दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनली सवाल है, राजनंदिनी शो में बहुत टाइम से हो रहा है लेकिन उससे जुड़ा कोई भी राज निकलकर सामने नहीं आ रहा है। आखिर राजनंदिनी के साथ क्या हुआ? अगर शो मेकर्स इस बात को इतना ही तवज्जो दे रहे हैं और दिखाना चाहते हैं तो फिर कहानी को आगे बढ़ाएं, और अगर नहीं तो राजनंदिनी के नाम पर बहुत सारे सीक्वेंस और बहुत सारे ट्रैक्स निकल चुके हैं। अब राजनंदिनी की कहानी से आगे बढ़कर अनु और आर्या की मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए। न जाने क्यों शो के मेकर्स किस चीज का वेट कर रहे हैं, इस शो की टीआरपी डाउन होने का या फिर लोगों के इंटरेस्ट खत्म होने का। क्योंकि जब जब मेकर्स ने जो जो चीजें प्लान की है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो प्रोमो में दिखाया जाता है एपिसोड उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, फिर चाहे वो कश्मीर वाले अनु और आर्या के प्रपोजल की बात हो या फिर राजनंदिनी के फ्लैशबैक से जुड़ी हुई यादें और अनु के सामने राजनंदिनी का सच आने तक का सीक्वेंस। न जाने क्यों मेकर्स अब अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि अगर स्टोरी लाइन को स्मूथ चलाया जाए तो भी बेहतर है, या फिर अगर वो शो को कॉपी कर रहे हैं इसके ओरिजिनल वर्जन से तो फिर एग्जैक्टली उस कॉपी को ही फॉलो करें। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है। फिलहाल अब देखना होगा काफी खास कि आखिर शो मेकर्स कब तक राजनंदिनी का चैप्टर फुल एंड फाइनल फिनिश करते हैं और अनु आर्या की लव स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए मेकर्स को ऐसे मोमेंट पर? कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल से आपका।